हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड ईटा, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है अगला, जो अपने थर्मोडायनामिक के जो प्रोसेस होते हैं वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। उष्मागतिक जो प्रक्रम होते हैं वो आज हम करने वाले हैं। उसके अंदर जो हमारा पहला जो प्रक्रम है उसका हम कार्य निकालेंगे और उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। उष्मागतिकीय प्रक्रम, ठीक है। उष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है? जब किसी भी निकाय के चरों P, V और T यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में टाइम के साथ चेंज होता है तो उसे हम उष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। उष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है? जब किसी भी निकाय के चरों दाब, आयतन और टेम्परेचर में चेंज होता है तो उसे हम उष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब वो चेंज बहुत तेज हो सकता है, बहुत धीरे धीरे हो सकता है, और उसी के आधार पर पहले इस चर का कर दिया, फिर इस चर में परिवर्तन कर दिया, फिर इस चर पर परिवर्तन कर दिया, फिर एक को कांस्टेंट रख लिया, दो में परिवर्तन कर दिया। उस तरीके से उष्मागतिकीय प्रक्रम को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है, एक बार फिर से देखिए। जब समय के साथ उस निकाय के चरों दाब, आयतन और ताप में परिवर्तन होता है तो उसे हम उष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम चर की बात करें, ये चर का मतलब है जो कांस्टेंट रहे, ठीक है। मतलब बदलते रहे, बार बार बदलते रहे वो चर होते हैं, और जो नहीं बदलते हैं वो अचर होते हैं। और ये जो आपके चर हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विस्तीर्ण चर, एक होता है गहन चर, ठीक है। विस्तीर्ण चर क्या होता है? वे चर जो बदल जाते हैं, हर भाग में बदल जाते हैं। जैसे अगर हम मान लो आयतन ले लेते हैं, तो आयतन हमारा एक पूरा गिलास भरा हुआ है, उस गिलास में से हमने थोड़ा सा जो पानी में निकाल लिया, तो क्या दोनों का आयतन समान नहीं है? मतलब वो प्रत्येक समय बदल गया है, प्रत्येक समय हर भाग में बदलता रहता है, हर भाग का अलग अलग होता है, हर भाग का अलग अलग होता है ना, इसीलिए आयतन जो है वो एक विस्तीर्ण राशि है। लेकिन अगर टेम्परेचर देखें तो उस गिलास का और इस छोटे से गिलास में हमने जो पानी लिया उसका टेम्परेचर इक्वल है, यानी ये एक गहन चर है। गहन चर का मतलब है जो बदलता नहीं है, और विस्तीर्ण चर का मतलब है जो बदल जाता है, ठीक है। तो ये अपने 3 चर होते हैं P, V, T, ठीक है। इसी के आधार पर बांटा गया है प्रक्रमों को। अब हम देखते हैं उष्मागतिकीय प्रक्रमों में पहला प्रक्रम अपना समतापीय प्रक्रम, ठीक है। पहला प्रक्रम है समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आज हम करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम निकालेंगे इसका किया हुआ वर्क, इसके अंदर इसका हम निकालेंगे यहाँ पर वर्क, ठीक है। ये वर्क हमारे काम में आएगा कार्नोट इंजन के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इस वर्क निकालने में हमारे यहाँ पर 2 फॉर्मूले काम में आएंगे। एक तो log E, log जैसे dy/dx ऑफ 1/x बराबर होता है log x के, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारे काम आएगा, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर हमारे जो गैसों के नियम होते हैं उनमें एक नियम काम में आएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा साथ में। अब हम देख लेते हैं समतापीय प्रक्रम क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो समतापीय प्रक्रम का मतलब है, यहाँ पर नाम में ही पता चल रहा है, समतापीय यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा होगा, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। एन और आर तो पहले ही कांस्टेंट है, और जब टी भी कांस्टेंट हो जाए तो पी वी बराबर कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो समतापीय प्रक्रम क्या होता है? समतापीय मतलब ताप समान रहना चाहिए, यानी ताप कांस्टेंट रहना चाहिए। तो समतापीय प्रक्रम ऐसा कोई भी प्रक्रम जिसमें ताप नियत हो और उसके दाब व आयतन में परिवर्तन हो तो उसे हम समतापीय प्रक्रम कहते हैं। समतापीय प्रक्रम का मतलब है ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी प्रक्रम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो तो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हमने ली एक बर्फ की क्यूब, उस बर्फ की क्यूब को हमने डाल दिया पानी के अंदर, तो अब पानी का और बर्फ की क्यूब का टेम्परेचर इक्वल है। बर्फ धीरे 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 पिघल रही है, धीरे 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 पिघल रही है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर अलग अलग है। वॉल्यूम और प्रेशर अलग अलग है वाटर का और क्यूब का,
ठीक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है। समतापीय प्रक्रम क्या होता है? एक ऐसा प्रक्रम जिसमें नियत ताप पर उसके दाब व आयतन में परिवर्तन होता है उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। लिखते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसमें नियत ताप पर, समतापीय ना, नियत ताप पर उस निकाय के दाब व आयतन में परिवर्तन होता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। अब समतापीय प्रक्रम की कुछ कंडीशंस है। ठीक है, कंडीशंस 3-4 कंडीशन है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। पहली कंडीशन है कि ये जो है समतापीय प्रक्रम है, ये ऐसे पात्र में होना चाहिए जिसकी दीवारें सुचालक हो। ऐसे पात्र में होना चाहिए, ऐसा पात्र जिसकी दीवारें सुचालक हो, ऐसा पात्र जिसकी दीवारें सुचालक यानी कंडक्टर होनी चाहिए, सुचालक हो। ठीक है। दूसरी इसकी कंडीशन है, ये बहुत ही धीमी गति से होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा धीमी गति से होना चाहिए। ठीक है, धीमी गति से होना चाहिए। तीनों को मैं विस्तृत रूप से समझाऊंगा। ठीक है, धीमी गति से होना चाहिए। तीसरी अपनी कंडीशन है, ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए। अब इन तीनों कंडीशन को हम समझते हैं। देखो, पहली कंडीशन है ऐसा पात्र जिसकी दीवारें सुचालक हो, यानी जब हम ये प्रोसेस करें तो एक हमें ऐसा पात्र लेना है जिसकी दीवारें पूर्णतः कंडक्टर हो, सुचालक हो, ताकि जैसे जैसे हम वो प्रोसेस करें तो उससे उष्मा निकलती रहे या आती रहे, ताकि टेम्परेचर इक्वल बना रहे। क्योंकि जब हम कार्य करेंगे तो उष्मा में कुछ कमी आएगी, तो उष्मा में कुछ कमी को पूरित करने के लिए, ताकि टेम्परेचर इक्वल बना रहे, दीवारें सुचालक होनी चाहिए ताकि उष्मा आती रहे। दूसरी कंडीशन है धीमी गति से होना चाहिए। ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा धीमी गति से होना चाहिए ताकि उस निकाय को उष्मा लेने और छोड़ने का टाइम मिल जाए। अगर हमने जल्दी कर दिया तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, यानी टेम्परेचर बदल जाएगा। हमें टेम्परेचर को इक्वल रहना है तो बहुत धीमी गति से हमें परिवर्तन करना होगा। तीसरा है ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए, यानी जैसे ही जैसे हम वो प्रोसेस करें तो उसमें की ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। उसमें घर्षण बल नहीं होना चाहिए, उसमें चालन नहीं होना चाहिए, उसमें संवहन नहीं होना चाहिए, उसमें विकिरण नहीं होना चाहिए। ये सब प्रोसेस उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के हमारा ये प्रोसेस जो है वो सफल होगा। ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये अपना एक जो है, ठीक है, एक पात्र है। ठीक है, इसकी दीवारें जो है वो सुचालक है, इसकी दीवारें जो है वो सुचालक है, इसकी ये जो दीवारें हैं ये अपनी क्या है, सुचालक है। अब ये दीवारें जो हैं वो टेढ़ी हैं। ठीक है, अरेंज कीजिए प्लीज। ये दीवारें पूर्णतः क्या है, सुचालक है। इसके अंदर हमने भर दिया गैस और इसके अंदर हमने लगा दिया पिस्टन, एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया, और ये पिस्टन भी पूर्णतः सुचालक है। ठीक है, और यहाँ पे इस पिस्टन पे कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई घर्षण बल नहीं लगेगा, और इसके अंदर है गैस। ठीक है, गैस। अब हमें समतापीय प्रक्रम करना है बहुत धीमी गति से, तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को यहाँ से पकड़ेंगे और धीरे इसे ऊपर ले जाएंगे तो गैस के आयतन में प्रसार हो जाएगा। गैस के आयतन में प्रसार होगा तो वॉल्यूम में चेंज हो गया, वॉल्यूम में चेंज हो गया तो प्रेशर में भी चेंज हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमने इसे धीरे किया तो इसका टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहा और कॉन्स्टेंट रहा। लेकिन अगर हम जैसे जल्दी से कर देंगे तो इसमें टेम्परेचर इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, वो दूसरे प्रोसेस में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम वापस इसको ऊपर ले जाकर वापस इसको नीचे लाते हैं और इससे भी नीचे ले जाते हैं धीरे। तो टेम्परेचर तो इक्वल रहेगा लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये एक समतापीय प्रोसेस आप इससे समझ सकते हैं कि समतापीय प्रक्रम क्या हो। और ध्यान रखना इसमें दीवारें पूर्णतः सुचालक होनी चाहिए ताकि उष्मा का आदान प्रदान हो सके, और ये धीमी गति से होना चाहिए और इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने पूर्णतया जो है उष्मा को एकदम ऊर्जा को हमने बचा रखा। ठीक है, घर्षण बल भी हमने यहाँ पर हटा दिया है, सब कुछ हटा दिया है, केवल एक आइडल सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। ठीक है, समझ में आया? तो ये अपना एक समतापीय प्रक्रम होता है। ठीक है, अब
हम समतापीय जो प्रक्रम होता है इसकी अवस्था समीकरण देखते हैं। तो अवस्था समीकरण मैंने इसमें बताया आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो अवस्था समीकरण होता है पी वी बराबर एन आर टी। हमारे ये दोनों तो पहले ही कांस्टेंट रहते हैं, फिर हमने टेम्परेचर और कांस्टेंट कर दिया तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो समतापी प्रकरण की जो अवस्था समीकरण होती है वो होती है पीवी बराबर कांस्टेंट, यानी P जो है या V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। P जो है वो इनवर्सली होता है, प्रोपोर्शनल होता है V के। और यही अपना किसका नियम है, यह अपना बॉयल का नियम है, बॉयल्स लॉ। यही अपना बॉयल का नियम है कि P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, अब हम जो है वो वर्क निकालते हैं, किया गया कार्य, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर ये अपना हो गया है, अब हम वर्क निकालेंगे। ठीक है, अवस्था समीकरण हमने पढ़ लिया है पीवी। ठीक है, अब देखो इस समतापी प्रक्रम के अंदर अपने पास दो ही चर हैं, एक तो है पी वी और एक है पी वी, ये दो ही चर हैं अपने पास। ठीक है, और अपने पास कोई चर नहीं है, मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर वर्क निकालने के लिए मान लेते हैं कोई गैस P1 और V1 से P2 और V2 तक पहुंच गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने PV बराबर कांस्टेंट माना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक बात लिख रहा हूँ कि P1 और V1 बराबर भी कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट बराबर होगा P2 और V2 के। तो P1 बट्टा P2 बराबर होगा V2 बट्टा V1 के। ये बात थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो कोई हमने माना कोई P1 V1 से P2 V2 तक पहुंच गई। ठीक है, अब हमने माना बीच के किसी समय में जब प्रेशर P है और वॉल्यूम जो है वो D है, तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य हम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फिजिक्स है वो अल्पांश में बिलीव होती है, यानी डिफरेंशिएशन में बिलीव करती है। ठीक है, अब हमने जो है जैसे ही हमने वो उष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमने वर्क निकाला था डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी। ठीक है, फिर हमने उसको उस समीकरण के अंदर लिखा था डेल्टा क्यू बराबर पी डेल्टा यू प्लस, यहाँ पर हमने लिखा था डेल्टा जो अपना वर्क था इसकी जगह हमने इसको लिखा था। तो जैसे ही हम इसे अल्प के लिए बदलेंगे, यानी थोड़ी से के लिए बदलेंगे, थोड़ी से के लिए बदलेंगे, तो ये डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा और यही कार्य हमें निकालना है। तो हम लिख देंगे डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। क्यों लिखा समझ में आ गया? वर्क, इसमें वर्क उष्मागतिकी प्रक्रम में ऐसा ही होता है। ठीक है, और यही जो है कार्य हम काम में लेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम में। ठीक है, जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो यहाँ से देखो डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर, ये हमें वर्क निकालना है, तो P बराबर किसके होता है? देखो PV बराबर होता है nRT के, तो P किसके बराबर हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा nRT बट्टे V के। ठीक है, अब ये जो V है ना, ये बाद में प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, कैसे होगा? जैसे लोग E में x है ना वहां पे, और वहां पर भी x और बाहर भी x है, तो उसी तरीके से ये भी प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर P किसके बराबर हो गया? P बराबर हो गया nRT बट्टे V के, और ये dV। ठीक है, इस d को इधर जैसे ही भेजेंगे तो ये समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल में, तो ये इंटीग्रल लग जाएगा। और परिवर्तन कहाँ से हुआ है? v1 से लेकर के v2, क्योंकि ये v के सापेक्ष है, रेस्पेक्ट टू v के हैं, इसीलिए v1 से v2 इसकी लिमिट लग जाएगी। ठीक है, ऊपर होती है हायर लिमिट और नीचे होती है लोअर लिमिट। ठीक है, और nRT पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा nRT, और ये रह जाएगा 1/v और dv। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, W बराबर nRT वैसा का वैसा, और dV बाई वी। अब देखो dx बाई डी एक्स ऑफ 1/x। अब इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं dV, मैंने ये गलत लिख दिया। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है डिफरेंशिएशन। ठीक है, वैसे है इंटीग्रल। तो dx ऑफ 1/x, जैसे हम करते हैं ना समाकलन, तो ये हमें log ex प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए वैसी ही सिचुएशन है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा log e आधार e पर v, और लिमिट है v1 से v2। w बराबर nRT, और जैसे ही हम इस
V2 को इसमें लिखेंगे log E पर V2 माइनस करेंगे log आधार E पर V1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर W बराबर NRT, यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला और काम में आएगा। आप कहाँ पर लिखूँ, यहाँ जगह भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका ऐसा हिसाब बना रहा तो कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, तो लोग, अब ये फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, देखो लोग ए बट्टा बी बराबर होता है आपका लोग ए माइनस बी के। अपने पास इस कंडीशन में, तो हमें इस कंडीशन में लाना है, तो हम लिख देंगे लोग, ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, पहले वाले को ऊपर लिख देंगे, दूसरे वाले को नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये अपना आ जाएगा। जैसे ही हम इस बेस ई को हटाएंगे तो यहाँ पर हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस 10 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा NRT और 2.3 और लोग 10 आ जाएगा, बेस 10 आ जाएगा और V2 बटे V1, ये अपना वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर V2 बट्टा V1 किसके बराबर है, P1 बट्टा P2 के, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि W बराबर है NRT की 2.3 और लोग बेस 10 और P1 बट्टे P2 के। तो ये अपना आएगा आइसोथर्मल में डन वर्क। ठीक है, ये अपने काम में आएगा, ये अपने काम में आएगा कार्नोट इंजन के अंदर, कार्नोट इंजन के अंदर ये अपने काम में आएगा। ठीक है ना, वैसे न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी ये काम में आता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, समतापीय प्रक्रम में क्या रहता है, टेम्परेचर इक्वल रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, टेम्परेचर इक्वल रहता है और इसके अंदर जो है कुछ कंडीशंस लगती है। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी लगती है। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये कंडीशन समझा दी है कि दीवारें जो है बहुत ही धीमी गति से होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही होना चाहिए। और जो आपने वर्क निकाला है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने माना कि कोई भी गैस जो है P1 V1 से P2 V2 तक गई है, यानी इस प्रेशर से इस पे और इस वॉल्यूम से इस पे गई है। ठीक है, अब यहाँ पर T कांस्टेंट है तो हम T को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 2 चढ़ ली है। और बीच के किसी समय में हमने माना कि इसका प्रेशर V है और उसके वॉल्यूम में चेंज dV है। ठीक है, तब हम यहाँ पर जो है पढ़ चुके हैं कि डेल्टा W बराबर होता है P डेल्टा V, और इसको जैसे ही हम अल्प में बदलेंगे तो यह dW बराबर P dV हो जाएगा। और यहाँ से हम P का मान रखेंगे और dV रखेंगे, फिर D को इधर भेजेंगे तो ये इंटीग्रल में बदल जाएगा। और या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ जैसे हम इंटीग्रल करेंगे तो ये dW कन्वर्ट हो जाएगा W में, और ये NRT V1 V2 लिमिट लग जाएगी क्योंकि हाइयर लिमिट V2 है, और 1/V dy का यहाँ पे वो फॉर्मूला लग जाएगा। तब अपना ये log EV हो जाएगा। और जैसे हम इस E को हटाएंगे तो यहाँ पे 2.3 ये एक आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर आ जाएगा। और इस 2.3 और इस V2 बट्टा V1 की जगह हम P1 बट्टा P2 लिख सकते हैं, ये आया यहाँ से। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और यहाँ पर ये जो एक टॉपिक है ना, बॉयल का नियम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और जो अपनी स्टेट जो इक्वेशन है ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्टेट इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ये भी आपके आ सकता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम और उसके बाद वो तीनों प्रक्रम और उसके बाद कार्नोट इंजन। ठीक है।